तो आई होप आपको जो है इस लेक्चर से बहुत सारा फायदा मिलेगा। अब ये हमारा एजेंडा है, टेबल ऑफ द कंटेंट है, उसमें टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। अब before we are moving towards the topic, first we should understand the meaning of instructional approaches. So, instructional approaches are the methods or strategies used by teacher to help students learn. ये basically instructional approaches जो है it is a combinations of method and strategies. मेथड स्ट्रेटजीज आपस में मिलकर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस बनाती है, जिसकी वजह से टीचर को हेल्प मिलती है कि वो स्टूडेंट को सिखा सकें क्या, वो कंट्रोल से लर्निंग लर्निंग जो है वो कैसे कंट्रोल की जाए, हाउ कंटेंट इज डिलीवर्ड, कैसे जो है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज जो है हम स्टूडेंट्स को डिलीवर करें इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली, हाउ स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लासरूम, कैसे स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लास में, हाउ लर्निंग इज असेस, लर्निंग को कैसे असेस किया जाए। तो ये बेसिकली ये चार चीजें हैं, इसकी मदद से जो है टीचर ये जो है टीचर को हेल्प करती है कि आप इंस्ट्रक्शन अप्रोचेस यूज करें, और इसके बदौलत टीचर को ये बेनिफिट्स मिलता है। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स the types of instructional approaches. There are many two types of instructional approaches. The first one is teacher-centered approach, and the second one is student-centered approach. टीचर-centered approach को जो है हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसका दूसरा नाम है, और स्टूडेंट-centered approach का इसका दूसरा नाम जो है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। अब जो है teacher-centered instructional approach. Teacher-centered instruction approach is a traditional methods ऑफ टीचिंग वेयर, ये बेसिकली पास्ट में यूज किया जाता था 21st सेंचुरी से पहले। इसमें क्या होता है, द टीचर इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर जो है नॉलेज प्रोवाइड करता है, टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव होता है, और स्टूडेंट्स का काम क्या होता है, स्टूडेंट का काम जस्ट लिसनर होता है, टीचर को सुनता है। अब सेकंड पॉइंट इसकी है कि लर्निंग इज स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव लिसनर, स्टूडेंट्स का काम होता है टीचर को सुने, और जो है वो टीचर लेजिटिमेट पर्सन होता है, और स्टूडेंट जो है वो इज जस्ट पैसिव लिसनर होता है। कि लर्निंग इज फोकस्ड ऑन लेक्चर एक्सप्लेनेशन एंड मेमोराइजेशन। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो है लर्निंग का मेन फोकस जो है वो लेक्चर पे, जिसको हम हिंदी में खुतबा कहते हैं, उर्दू में एक्सप्लेनेशन पे और रट्टा लगाने पे, मेमोराइजेशन पे फोकस होती है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस वगैरह। ये टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन अप्रोच का मेन जो है वो आप कह सकते हैं वो है कॉन्सेप्ट से। अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच के इंस्ट्रक्शन अप्रोच के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है। द फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक इज टीचर डोमिनेट द क्लासरूम, टीचर जो है वो लेजिटिमेट पर्सन होता है, टीचर क्लास को कंट्रोल करता है और पूरी क्लास को डोमिनेट करता है, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स लिसन टेक नोट्स एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स पहले सुनते हैं, उसके बाद जो है टीचर के नोट्स, जो टीचर जो है बात करता है या वो नॉलेज शेयर करता है उसके नोट्स बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो टीचर के इंस्ट्रक्शन को जस्ट फॉलो करते हैं। थर्ड इसका की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सेम लेसन टॉट टू ऑल स्टूडेंट एट द सेम टाइम, सेम ही जो है लेसन सबको पढ़ाया जाता है एक ही टाइम। आप लेक्चर देखते हैं ना, 100 स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो टीचर जो है एक लेसन सबको पढ़ाता है। इट एम्फसाइज ऑन टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस, इसका मेन जो फोकस होता है कि आप जो है टेक्स्ट बुक को कवर करें, सिलेबस को कवर करें, बस इसका मेन फोकस, चाहे स्टूडेंट सीखें या ना सीखें, जस्ट आपको जो है वो टेक्स्ट बुक और सिलेबस कवर करना है। इट फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड कंट्रोल आर टीचर मैनेज, ये जो है वो डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, और जो है टीचर जो है क्लास पूरे को मैनेज करता है अपने हिसाब से। अब टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन अप्रोच में रोल ऑफ टीचर क्या होता है, टीचर का रोल होता है अथॉरिटेटिव एंड डिसीजन मेकर, अथॉरिटी होती है, लेजिटिमेट पर्सन होता है, और क्लास के बारे में डिसीजन वो खुद लेता है, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट नहीं करवाता। इट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, इसमें जो है टीचर थोड़े टाइम में बहुत कॉन्सेप्ट डिफाइन कर जाता है। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको पहले क्या करना है, देन क्या करना है, और
एंड में क्या करना है। इट कंट्रोल्स क्लासरूम एक्टिविटीज, एवोल्यूट स्टूडेंट्स, इसमें जो है स्टूडेंट्स को एवोल्यूट किया जाता है। अब रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? रोल ऑफ स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली, स्टूडेंट का रोल ये है कि वो जो है वो क्लीन लिसनर हो, इंटरेस्टेड हो, और जो है वो उसकी जो है लिसनिंग पावर जो है अच्छी हो, हर चीज को प्यार से समझे, हर चीज को जो है वो कीनली जो है सुने। देन जो सेकंड इसका जो देन जो सेकंड इसका जो रोल है स्टूडेंट्स का, टेक नोट्स, जो टीचर जो बातें करें, जो टीचर बातें करे या जो टीचर नॉलेज शेयर कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो नोट्स बनाए। देन थर्ड जो है मेमोराइज फैक्ट, टीचर का रोल ये भी है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको मेमोराइज करे। फोर्थ जो है आंसर क्वेश्चन व्हेन आस्क्ड, जब भी टीचर जो है सवाल पूछे तो स्टूडेंट्स का ये रोल होता है कि आप जो है उनको जवाब दें। फॉलो रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस होता है और इंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस होता है। अब कॉमन टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन से हैं जो अमूमन हम क्लासरूम में यूज करते हैं? एक जो है लेक्चर मेथड है, हर कोई यूज करता है। देन जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। क्यों? टीचर जिस चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करता है उसके बाद सारी क्लास को कंट्रोल खुद करता है, और एक्सप्लेन टॉपिक्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट वो खुद करता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, टीचर सेंटर का दूसरा जो है नाम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। चाक एंड टाक मेथड, चाक एंड टाक का मतलब होता है पहले जो है आप टॉपिक लिखेंगे, पूरा बोर्ड भरेंगे, उसके बाद जो है आप बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बताएंगे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मेन पर्पस ये होता है कि बच्चों को जो है वो चीजें याद करें, मेमोराइज करें। तो ये जो है टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है की कैरेक्टरिस्टिक थे। रोल ऑफ टीचर था, रोल ऑफ स्टूडेंट था, और कॉमन टीचर सेंटर्ड मेथड थे। अब हम आते हैं टीचर सेंटर्ड जो मेथड है, अप्रोच है, उसमें जो है असेसमेंट मेथड कौन सा होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में जो टीचर असेस करता है वो बेसिकली रिटन एग्जाम लेता है। आप अमूमन देखते हैं आपने लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। आपने जो है पूरा वीक पढ़ा लिया, उसके बाद जो है आप कहते हैं आपकी जो है वो वीकली टेस्ट है। वीकली टेस्ट में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बना के आते हैं। ओरल क्वेश्चनिंग होती है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो है लेक्चर आप बच्चों से सवाल पूछते हैं। होमवर्क बेस्ड ऑन रिकॉल, ऐसे होमवर्क कहते हैं कि आप ये चीजें याद करके आए, सुबह मैं आपसे पूछूंगा। अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच की जो है कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये एडवांटेजेस ये है कि इट इज इजी टू मैनेज लार्ज क्लास, इसमें जो है टीचर जो है लार्ज क्लास को आराम से जो है मैनेज कर सकता है। इट सेव्स टाइम, इसमें जो है टीचर का टाइम सेव होता है, स्टूडेंट का टाइम सेव होता है। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम पे जो है आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं। इट कवर सिलेबस क्विकली, इसका थर्ड एडवांटेज ये है कि आपका सिलेबस क्विकली कवर हो जाएगा। क्यों? टीचर अथॉरिटेटिव होगा, टीचर जो है टू द टाइम, फोकस उसका जो है सब्जेक्ट कंटेंट और जो है वो उसके टेक्स्ट बुक पे होगा इंस्टीड ऑफ स्टूडेंट्स की लर्निंग। इट इज यूजफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स के लिए जो है वो स्टूडेंट्स हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच बहुत प्रोडक्टिव है और यूजफुल है। इट क्लियर स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, इसमें क्लियर स्ट्रक्चर होता है और डिसिप्लिन होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? स्टूडेंट्स बिकेम पैसिव लर्नर्स, स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल पैसिव होते हैं। टीचर जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, स्टूडेंट का काम क्या होता है कि इस टीचर की नॉलेज को लिसन करें। इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि रिलेटिव क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें जो है टीचर कंट्रोल करता है क्लास में, तो स्टूडेंट को जो है वो जो है वो क्रिएटिव कम होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वन वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस नहीं है। इट इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब जो है क्लास में जो है कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ रैपिड लर्नर होते हैं, कुछ जो है वो मीडियोकर होते हैं। तो इसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है। टीचर उनसे ही सवाल पूछते हैं जो उनकी नज़र में थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, जो फ्रंट पे बैठे होते हैं। लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसमें कोई ग्रुप वर्क नहीं होता, स्टूडेंट की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं नहीं होती। और लर्निंग में बिकम बोरिंग, इसमें जो है अमूमन इस जो क्लास होती है वो बेसिकली बोरिंग कंसीडर की जाती है। क्यों? क्योंकि टीचर कंट्रोल करता है, स्टूडेंट जो है आखिर में ड्राउजी फील करते हैं, बोर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करते। तो ये चीजें हमने जो है डिस्कस की हैं इस टीचर सेंटर्ड
अप्रोच में, जिसमें हमने फर्स्ट की जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच के बारे में हमने बताया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज मेथड, जिसकी मदद से टीचर को हेल्प मिलती है कि टीचर जो है वो क्लास को कंट्रोल करे, स्टूडेंट्स की लर्निंग को ऑब्जर्व करे। उसके अलावा ये पता चले कि स्टूडेंट को कैसे लर्निंग में पार्टिसिपेट करवाना है और कैसे जो है उनको असेस किया जाना है। अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच की दो हमने टाइप पढ़े हैं, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच की दो हमने टाइप पढ़ी हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच मैंने आपको कहा, इट इज अ वन वे प्रोसेस एंड इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग वेयर टीचर कैन कंट्रोल द क्लास एंड टीचर इज द मेन सोर्स ऑफ डिलीवरिंग द नॉलेज। इसमें स्टूडेंट्स का रोल पैसिव होता है, टीचर का रोल एक्टिव होता है। टीचर नॉलेज को एक्सप्लेन करता है, मेमोराइज करता है वगैरह। देन हमने की कैरेक्टरिस्टिक, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, कॉमन टीचर सेंटर मेथड, और जो है उस टीचर सेंटर मेथड को असेस की कैसे किया जाए उसकी हमने टूल्स पढ़े। देन जो है इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब जो है हम स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस पढ़ रहे हैं। ये उसके बिल्कुल ही उलट थे और इसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या है? द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। ये 21st सेंचुरी का मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग। स्टूडेंट जो है लर्निंग में खुद पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव लर्निंग करते हैं। टीचर एक एज अ फैसिलिटेटर और गाइड। टीचर का काम क्या होता है? फैसिलिटेट करे या उनको गाइड करे। टीचर जो है वो सेकेंडरी होता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो प्राइमरी चीज होती है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंसेस। उसमें लर्निंग जो है वो मेमोराइजेशन के ऊपर बेस कर रही थी, लर्निंग जो है वो डिलीवरिंग द कंटेंट के ऊपर बेस कर रही थी। इसमें जो है लर्निंग का मेन फोकस जो होता है स्टूडेंट्स का इंटरेक्शंस, डिस्कवरी और एक्सपीरियंस, कैसे स्टूडेंट आपस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्लास में या आउटसाइड द क्लासरूम। अब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है। की कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। देन जो है लर्निंग बाय डूइंग है। थर्ड, ये जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजेशन। इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाता है, एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, एवेल्युएटिंग थिंकिंग, एवेल्युएटिव स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करने के ऊपर भी फोकस किया जाता है। इट इज अ फ्लेक्सिबल लर्निंग पेस। इसमें जो है लर्निंग की पेस जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? इसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर। अगर आपकी स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं, अगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फर्स्ट टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पहले जो है उनके वो जो टॉपिक है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। अब जो है सपोर्ट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। इसमें जो है टीचर जो है इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स को भी सपोर्ट करते हैं। जो स्लो लर्नर है, टीचर ग्रुप बनाएगा स्लो लर्नर वाले स्टूडेंट्स को, जो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, जो रैपिड लर्नर्स होते हैं उनके साथ बिठाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी टीचर मद्देनजर रखता है और उनकी नीड्स को भी मीट करता है। इट ऑब्जर्व्स एंड प्रोवाइड्स फीडबैक। टीचर जो है वो ऑब्जर्व करता है। इट इनकरेज कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें जो है कोलाबोरेशन और कम्युनिकेशन जो है स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। कोलाबोरेशन का मतलब है स्टूडेंट टीचर आपस में मिलकर काम करते हैं। जब वो काम करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी। अब इसमें रोल ऑफ टीचर है। रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या होता है? गाइड एंड फैसिलिटेटर। टीचर बच्चों को गाइड करेगा, जहां पर वो डिफिकल्टी फेस करेंगे उनको फैसिलिटेट करेंगे। और जो स्कूल टीचर सेंटर था उसमें टीचर का रोल क्या था? अथॉरिटेटिव था, जो सेंट्रल रोल था, कंट्रोल था, लेजिटिमेट था। वो टीचर जो है कंट्रोल कर रहा था पूरे क्लास में। यहाँ पर टीचर का रोल शिफ्ट हो गया गाइड एंड फैसिलिटेटर। टीचर का सेकंड रोल क्या है? कि एक्टिविटीज प्लान करे, जैसे बच्चे जो है वो ग्रुप वर्क में काम करे और बच्चे जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें। थर्ड टीचर का रोल है इट इनकरेज डिस्कशन। टीचर जो है हमेशा डिस्कशन डिस्कशन मेथड को इनकरेज करे, जैसे स्टूडेंट आपस में डिस्कस करके टॉपिक्स के ऊपर फिर जो है टीचर के साथ शेयर करे। इट सपोर्ट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, मैंने आपको बताया। इट ऑब्जर्व्स एंड प्रोवाइड फीडबैक। इसमें टीचर क्या करता है? हर एक बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करता है, देन जो है लास्ट में बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है। अब जो है हमारे पास इस स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में रोल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? तो स्टूडेंट का पहला ये रोल ये होना चाहिए कि एक्टिवली पार्टिसिपेट।
हर एक स्टूडेंट्स लर्निंग में या ग्रुप वर्क में या टास्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सेकंड रोल क्या होता है? whenever they are facing any sort of difficulty they must ask question from teacher which is known as facilitator। जब भी बच्चे जो है डिफिकल्टी फेस करें तो वो टीचर को टीचर से क्वेश्चन पूछें कि सर वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन दिस टास्क, काइंडली फैसिलिटेट टू अस या काइंडली गाइड टू अस। थर्ड स्टूडेंट्स का रोल क्या है? वर्क्स इन ग्रुप, ग्रुप में काम करे। इधर वो ग्रुप जो है वो लाइक हो या अनलाइक हो, उनको पसंद है बच्चों को या नहीं पसंद, तो उनको काम करना पड़ेगा। एक्सप्लोर एंड डिस्कवर कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लोर करे चीजों को और कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करे, क्रिएट करे। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, अपनी लर्निंग की खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये टॉपिक्स मुझे सीखना है और मुझे कोई नहीं सिखाएगा। इसमें कॉमन जो मेथड यूज होते हैं, डिस्कशन मेथड है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, डिस्कवरी मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ग्रुप वर्क है, रोल प्ले है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, जिक्सा है, थिंक पेयर शेयर है। ये बेसिकली सारे जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड आते हैं। अब इसमें जो है कौन कौन से असेसमेंट होने चाहिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में, एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इसमें जो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर जो असेसमेंट के टूल यूज करता है, असेसमेंट मेथड यूज करता है, वो बेसिकली प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट होते हैं। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट देते हैं, उसके बाद कहते हैं आप इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट मिला है उनके ऊपर जो है आप असाइनमेंट बनाकर यहाँ पर शेयर करें। देन जो है असेसमेंट मेथड है प्रेजेंटेशन। टीचर कोई भी टास्क देगा, कहेंगे आप इनको प्रेजेंट करें क्लास के सामने। ग्रुप एक्टिविटीज है, पीयर असेसमेंट है, पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में क्या करता है टीचर जो है बच्चों को कहते हैं कि आप जो है जितना भी आपने काम किया है वो डॉक्यूमेंट एक जो है वो फाइल में सेव करें, और देन जो है लास्ट में आप इसको प्रेजेंट करें क्या क्या आपने पूरे सेमेस्टर में या क्या क्या आपने पूरे वीक में या मंथ में काम किया है। और जो आखिर मेथड या असेसमेंट मेथड वो है कंटिन्यूअस असेसमेंट। टीचर जो है वो ड्यूरिंग द क्लास में असेस करे बच्चों को। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये है कि बच्चे जब ग्रुप पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें करेंगे तो उनके अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। एंड देन जो है जब बच्चे कोलाब्रेशन एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे तो ऑब्वियसली दे इम्प्रूव्स देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। इट आल्सो इनकरेज क्रिएटिविटी, इसमें जो है क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाता है। बच्चे खुद अपने आइडियाज, खुद अपने जो है बिलीव्स, खुद जो है अपने जो पर्सपेक्टिव क्लास के साथ शेयर करें कि वो इस टॉपिक्स को किस नजर से देखें। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, इसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद काम करते हैं। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग, इसमें जो है लर्निंग मीनिंगफुल होती है क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि बच्चों की लर्निंग हो, ना ही कि कंटेंट या कोर्स आपका या सिलेबस कवर हो। और जैसे ये लर्निंग होगी, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली दे टेक इंटरेस्ट इन देयर लर्निंग। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम कंज्यूम होता है। आप कैसे कहते हैं समटाइम जो है टास्क जो है वो टाइमली कंज्यूम कंप्लीटेड नहीं होता, तो आपका पीरियड लग जाता है और आपका टास्क पूरा नहीं होता। डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज क्लासेस, अब जिस क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, जिस क्लास में जो है 78 to 75 बच्चे बैठे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल टू डू ग्रुप वर्क, टू डू कोऑपरेटिव लर्निंग, वहां पर कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज क्लास। लार्ज क्लासेस में जो है आप ये मेथड या अप्रोच जो है नहीं यूज कर सकते। अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज पेश होंगी। इट रिक्वायर्स स्किल टीचर, इसमें जो है टीचर की जो है स्किलफुल टीचर होना चाहिए, उसको क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स पता होने चाहिए, वो जो है गुड साइकोलॉजिस्ट हो, गुड जो है वो फिलोसोफर हो, जैसे वो बच्चों की साइकी, बच्चों का बिहेवियर वो समझ सके। नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, हर टॉपिक्स के लिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच सुटेबल नहीं है। मोर क्लासरूम नॉइज एंड मूवमेंट, जैसे ही आप स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज करेंगे क्लासरूम में नॉइज होगा, मूवमेंट होगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। अब हमारे व्हेन टू यूज ईच अप्रोच, ये दोनों अप्रोच कब हम यूज करें, स्टूडेंट सेंटर और टीचर सेंटर। तो टीचर सेंटर अप्रोच जो है इट इज सुटेबल व्हेन क्लास साइज इज क्लास, क्लास की साइज जो है वो बहुत लार्ज हो, टाइम इज लिमिटेड, टाइम हमारे पास लिमिटेड हो,
टीचिंग बेसिक फैक्ट्स और थ्योरी, जब हम टीचिंग बेसिक जो है वो फैक्ट्स कॉन्सेप्ट या थ्योरीज पढ़ाएं तो हम जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच यूज करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक, जब भी हम कोई न्यू टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमें टीचर सेंटर जो है अप्रोच यूज करनी चाहिए। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच जो है हम तब यूज करेंगे जब हमें जो है बच्चों के अंदर स्किल्स और एटीट्यूड डेवलप करने हो, जब हम बच्चों की जो है क्रिएटिविटी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग ये डेवलप करनी हो तो हम स्टूडेंट सेंटर यूज करेंगे। जब हम बच्चों की टीचिंग, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं तो हम जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं। जब हम स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज को कनेक्ट करके न्यू नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं तो हम जो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन जो दो पॉइंट थे कि कब हमें स्टूडेंट सेंटर्ड यूज करना चाहिए, कब हमें टीचर सेंटर्ड यूज करना चाहिए। अब आते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। एक्चुअली 2009 से पहले जो पाकिस्तान की एजुकेशन की क्वालिटी जो थी वो बिल्कुल जो थी वो वर्स्ट कंडीशन थी, क्योंकि हमें MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है हमने दुनिया से वादा किया था कि हम जो है ये जो 8 गोल थे हमें उनको अचीव करना है, तो हम जो है वो बेसिकली उस टाइम अचीव नहीं कर सके थे। हमारे यहाँ जो एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो जितने भी एजुकेटर्स थे उन्होंने जो है वो आपस में एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने ये कहा कि हम जो है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक न्यू सजेशन दी कि हम जो है 2009 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं। तो उन्होंने वो एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उस एजुकेशन पॉलिसी में एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया कि 2009 के बाद जो है हम टीचर वो रिक्रूट करेंगे जिनके पास बीएड ऑनर्स डिग्री होंगे, क्योंकि बीएड ऑनर्स जो है वो 4 साल का रिगोरियस प्रोसेस है जिसमें हम एमफिल, जिसमें हम जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस करवाते हैं जिसको प्रैक्टिकम कहते हैं, रिसर्च करवाते हैं और बच्चे जो है वो 4 साल जो है वो टीचिंग और लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही उन्होंने पॉलिसी बनाई तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने में और टीचर जब प्रोड्यूस होने में बहुत सारी लेट होंगे, क्यों ना हम जो इन सर्विस टीचर है जो अभी पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करें। उनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि एक जो इन सर्विस जो अभी वाला टीचर है वो बेसिकली ये 10 स्टैंडर्ड है, ये क्लास में वो जरूर यूज करे। अगर ये 10 स्टैंडर्ड क्लास में यूज करेगा तो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं, जिसमें 10 स्टैंडर्ड थे, उसको कहते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। So the national professional standard for teachers in Pakistan are set are national guide developed to define what effective teaching and professional competency means for teachers। एक जो हमारा जो प्रोफेशनल टीचर है ये बेसिकली नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन एक ऐसी सेट लाइन या गाइडलाइन है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे जो है टीचर की टीचिंग इफेक्टिव हो और उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। उसमें ये बताया गया है कि टीचर के अंदर ये चीजें जरूर होनी चाहिए। दीज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर टीचर परसेप्शन, प्रोफेशनल ग्रोथ, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इसमें जो है टीचर की जो है अपनी प्रिपरेशन, टीचर जो है कितना अप टू डेट है नॉलेज से रिलेटेड, टीचर की अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, टीचर की अपनी परफॉर्मेंस एवोल्यूट और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होगी। They were formally adopted in 2009 by the government of Pakistan to raise the quality of education across the country by ensuring that teachers have the necessary knowledge, skills, value and behaviors। मैंने आपको बताया 2009 में ये ऑफिशियली जो है अडॉप्टेड किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें ये बताया गया है टीचर के पास जो है वो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, टीचिंग के बारे में स्किल्स होने चाहिए, उनके अपने वैल्यूज एटीट्यूड्स होने चाहिए और उनका जो है टीचिंग से बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है उसमें मेंशन है। द पर्पस ऑफ NPSTP, इसका मेन पर्पस क्या है? द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एम टू डिफाइन एसेंशियल कॉम्पिटेंसी फॉर टीचर। टीचर के अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ये एक पर्पस था। इट गाइड्स टीचर एजुकेशन, ये जो है प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर को गाइड करता है कि मैं अपनी क्लास में ये 10 स्टैंडर्ड कैसे यूज कर सकता हूँ, और जब मैं ये 10 स्टैंडर्ड यूज करूंगा तो कौन कौन सी जो है टीचिंग क्वालिटी या कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव से वो मैं अचीव कर सकूंगा। इट सेट बेंचमार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड सर्टिफिकेशन, ये एक बेंचमार्क है। अगर आप जो है इनिशियली इस पे इम्प्लीमेंट किया गया था कि अगर आपके पास जो है
इनके ऊपर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन, इनके ऊपर कमांड होगी, तो जो आपकी जो है टीचिंग पे रिक्रूटमेंट होगी, आपको जॉब दी जाएगी और आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। इट प्रोमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड क्वालिटी टीचिंग, इसमें जो है प्रोफेशनलिज्म प्रोमोट होती है और क्वालिटी टीचिंग जो है इम्प्रूव होती है। जाहिर सी बात है, इट अश्योर्स स्टेक होल्डर्स, जिसमें जो है पेरेंट्स, स्टूडेंट, पॉलिसी मेकर्स ऑफ टीचर कॉम्पिटेंसी, इसमें जो है टीचर की कॉम्पिटेंसी भी पता चलती है कि टीचर जो है वो कितना कॉम्पिटेंट है अपनी जो है सब्जेक्ट के ऊपर। अब जो है ये जो 10 स्टैंडर्ड है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन, इस 10 स्टैंडर्ड में हर एक स्टैंडर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है टीचर के पास नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट द टीचर मस्ट नो, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसके बारे में नॉलेज हो। डिस्पोजिशन, टीचर्स का वैल्यूज और एटीट्यूड क्या है। और जो थर्ड हमारे पास है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या है, टीचर के स्किल्स वो जो है ड्यूरिंग टीचिंग डेमोन्स्ट्रेट करे। तो हर एक जो स्टैंडर्ड को है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हर एक स्टैंडर्ड के फर्दर 3 पार्ट है, जिसको हम कहते हैं नॉलेज, डिस्पोजिशन एंड परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं कि वो 10 एनपीएसटीपी स्टैंडर्ड कौन से हैं। तो 10 एनपीएसटीपी स्टैंडर्ड है, सब्जेक्ट पैटर्न नॉलेज, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक एंड एथिकल नॉलेज, सोशल स्किल्स, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, असेसमेंट, लर्निंग, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, effective communication and use of ICT, collaboration in partnership, continuous professional development and code of conduct, और आखिरी जो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। एक अच्छा टीचर वो है जो ये 10 के 10 स्टैंडर्ड जो है अपनी टीचिंग में यूज कर रहा है। अगर 10 नहीं कर रहा तो मोस्टली जो है इनमें से स्टैंडर्ड क्लास में यूज कर रहा है, वो बेहतर टीचर है। अब पहला स्टैंडर्ड ये है कि अच्छा टीचर वो है जिसको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हो, जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसके ऊपर बिल्कुल अबूर हो, हर एक कॉन्सेप्ट उसको पता होना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए इस टॉपिक को हम डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स डेली लाइफ से कैसे लिंक है। तो अच्छा टीचर वो है जिसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर अबूर हो, सब उनको कंटेंट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो। तो पहला स्टैंडर्ड ये है। दूसरा स्टैंडर्ड ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स वो है जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो है डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग जो है आपकी जो है वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, उसके अलावा जो है वो फिजिकल, ये सारी चीजों के ऊपर टीचर का फोकस होता है। सिर्फ एक चीज पे नहीं फोकस होता पढ़ाने के ऊपर। टीचर जो है समटाइम जो है वो सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, समटाइम जो है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, समटाइम जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो अच्छा टीचर वो है अपनी टीचिंग में ह्यूमन ग्रोथ, स्टूडेंट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मद्देनजर रखे। थर्ड नॉलेज में अच्छा टीचर वो है जो क्लास में आए तो वो बच्चों के अंदर अपनी टीचिंग में इस्लामिक और एथिकल नॉलेज प्रमोट करे। जैसे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई जो है एथिक्स के, हम लेक्चर, ड्यूरिंग लेक्चर जो है हम एथिकल जो है कुछ स्टोरीज बताते हैं, तो इसका पर्पज ये है कि अच्छा टीचर वो है जो इस्लाम के बारे में और एथिक्स बच्चों को सिखाए और बच्चों को सोशल लाइफ स्किल्स भी सिखाए। चौथा जो स्टैंडर्ड है वो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। टीचर अच्छा वो है जो इफेक्टिव लेसन बनाए, अ- हर दिन जो है न्यू स्ट्रेटजीज यूज करे, ग्रुप वर्क करे, कोऑपरेटिव लर्निंग करे। अच्छा टीचर के पास जो है वो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग हो और डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज हो। पांचवा स्टैंडर्ड ये है कि एक अच्छा टीचर वो है जिसके ऊपर, जिसको असेस करना चाहिए कि मुझे असेसमेंट कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। मीन्स किस टाइम करना है मुझे, असेसमेंट का पर्पस क्या है, और इससे जो है मेरी टीचिंग और लर्निंग बच्चों की कैसे इंप्रूव होगी। सिक्स्थ स्टैंडर्ड ये है कि अच्छा टीचर वो है जो क्लास में कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे। अब कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चे सेफ फील करे, इंक्लूसिव फील करे। इंक्लूसिव का मतलब है हर एक बच्चा जो है क्लास का पार्ट फील करे। ऐसे ना कुछ बच्चे जो है क्लास में एक्टिव फील कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है क्लास में मौजूद है, कुछ बच्चे ये फील कर रहे हैं तो मुझे इस क्लास में नहीं होना चाहिए। इन मोटिवेटिंग क्लासरूम, हर एक बच्चा या टीचर जो है क्लास में एक दूसरे को मोटिवेट करे। सातवां स्टैंडर्ड ये है कि अच्छा टीचर वो है जिसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। जब वो बात करे तो बच्चे उनसे इंस्पायर हो।
और जो है वो क्लास में आईसीटी का यूज करे। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जैसे हम एवी एड्स यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे हम प्रोजेक्ट का यूज करते हैं, जैसे हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, जैसे हम लैपटॉप का यूज करते हैं। तो टीचर के पास ये काबिलियत होनी चाहिए उसकी कम्युनिकेशन और आईसीटी को क्लास में यूज करे। आठवां स्टैंडर्ड ये है कि टीचर अच्छा वो है जो कोलाबरेशन हो और पार्टनरशिप हो बच्चों के साथ और टीचर के साथ। वो कलीग्स के साथ काम करे, वो पेरेंट्स के साथ काम करे, कम्युनिटी के साथ काम करे और वो बच्चों के साथ काम करे। नवा स्टैंडर्ड ये है कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कमिटमेंट। टीचर अच्छा वो है जिस जो ये बिलीव करे कि लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और मैं हर दिन जो है बच्चों से या किसी से भी सीख सकता हूँ। 10वां टीचर वो है, 10वां स्टैंडर्ड ये है कि अच्छा टीचर वो है जिसको यूज ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश के ऊपर अबूर होना चाहिए, वो क्लास में इंग्लिश का यूज करे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, बच ड्यूरिंग द लेसन वो बच्चों से इंग्लिश में बात करे, बच्चों से इंग्लिश में इंटरेक्ट करे। तो ये 10 स्टैंडर्ड है जो एक टीचर जो है वो क्लास का यूज करे तो उसकी जो है टीचिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। अब जो है कि ये स्टैंडर्ड हमारे लिए क्यों मैटर है? दे हेल्प इंश्योर क्वालिटी टीचिंग अक्रॉस ऑल लेवल्स। दे आर यूज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एंड करिकुलम डिजाइन। इसको हम टीचर ट्रेनिंग और करिकुलम डिजाइन के लिए भी यूज करते हैं। दे सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर एवोल्यूशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इस ये एक एवोल्यूशन भी की बेंचमार्क है कि टीचर के पास ये चीजें होंगी तो वो इफेक्टिव है, अगर ये चीजें नहीं है तो इफेक्टिव नहीं है। दे प्रोमोट इथिकल एंड इंक्लूसिव। इसमें जो है इथिकल और इंक्लूसिव टीचिंग प्रमोट होती है। If you have any query, you may ask. We have 6 minutes left. If we have